ओम शांति। ओम शांति। तो आज है बाबा की 12 फरवरी 2025 की मुरली। आज के मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात दे करके सबको साहूकार बनाना है। मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात दे करके सबको साहूकार बनाना है। तो आज के मुरली से प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? मुरली से उसका उत्तर ढूंढेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी तरह बुद्धि में याद है, कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इन साल्वेंट हैं। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का मेला होता है, उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। ये भी है संगम। तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इसको कहा जाता है जंगल। सतयुग को कहा जाता है बगीचा। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो। अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है। तरावट मतलब ताजगी, कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे। वहाँ हम शरीर में होते भी कैसे अमर हैं। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर, इसमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत में, सृष्टि का आदि और अंत तो होता है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। ये सब बातें और कोई एक दूसरे को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई को रूहानी नॉलेज मिल न सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर पर ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते, तो उन्हों को भी कुछ मिलता ही नहीं। जोहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं होता। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। जैसे देखो,
ये जनक, ये अच्छा जौहरी हैं। दादी जानकी जी को याद की। इनके पास वैल्यूबल जवाहरत है। किसको देकर के अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जौहरी है, जास्ती दे नहीं सकते तो उनका पद भी कम होता है। तुम सब जौहरी हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरत हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वो साहूकार बनेंगे और कोई को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं, सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जौहरी दी जाती है। बड़े बड़े दुकान पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं ना। फिर जादूगर भी हैं। बाबा को नहीं, जादूगर भी है। इस दुनिया को क्या करता है, नया बनाता है। उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नवदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार भी हो जाता है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का, कृष्ण का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास आओ, आकर के उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो, कभी साक्षात करो। ये पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं। प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। पति से पावन बनना है ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको समझा भी सके। मनुष्य समझते हैं ये तो बड़े सेंसिबल हैं। बोलो हमारे पास कोई शास्त्र आदि की नॉलेज नहीं है। ये है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। ये है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये भी रचना है। रचिता एक बाप है। वह होते हैं हद के क्रिएटर। ये है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठ पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप गुलगुल मतलब फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। किसको? कुल। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है ना। सतयुग में तो होगी नहीं। फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए, जिसकी ये भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहाँ नाम निशान नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहाँ फिर दुख का नाम नहीं होगा। कहाँ? सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नहीं दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इस पर समझाना बड़ा सहज है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई के बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने की बात तो सिद्ध नहीं होती। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। अभी तुम जानते हो ये चक्र 5000 वर्ष का है।
कल की बात है, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का दिन कहेंगे, ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। अभी है संगम, न दिन न रात, अभी ना दिन है ना रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई जानते नहीं। वह कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया, लोग पूछते हैं ना। वह ये अनादि ड्रामा बना बनाए हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में आधा कल्प है, तुम बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा कल्प भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापरी का संगम, वहां भी संगम है। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि ऐसे बनते हैं। भक्ति की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। इसका बीज है बाबा, यह है उल्टा झाड़, इसका बीज कहाँ रहता है, ऊपर। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये सब बातें बाप सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नई बात। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप, तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि बैठ दिखाए, बाप कहते लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं, गाते भी है हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। लीला एक ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है ही सदा पावन बनने वाला रहने वाला। कौन? शिव बाबा। परंतु वह पावन शरीर में तो आ न सके, उनको बुलाती है पति दुनिया में आकर के हमको पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मुझे भी पति दुनिया में आना पड़ता है, इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूं। किनके? ब्रह्मा के। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अलग को याद करो, बाकी ये सारी है रेजगारी। वह सब तो धारण कर न सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मनमना भव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस करके चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना। तुम सभी कौन हो? कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। बच्चों को संग करना चाहिए, बच्चों को संग उनका करना चाहिए। अंडरलाइन, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छे बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं, उनके संग रखने से क्या होगा? उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बनते हैं, कोई फिर किसके संग से टिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से तो ज्ञानवान और योगी बने, उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझने कि हम फलाने का पूछ पकड़ करके पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई
वह बात है ही नहीं। स्टूडेंट किसकी पूछ पकड़ने से पास थोड़ी हो जाएंगे। बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं। इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको जाकर के ज्ञान देना है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है, साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, ये ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हो, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाप कहते हैं मैं सृष्टि में आया हूँ, इनके मुख से बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर ये शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा। पति दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं, मुझे बुलाते ही संगम पर। जब संगम पर आकर के शरीर लेता हूँ तभी देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। अर्गस बिगर आत्मा कुछ भी नहीं कर सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता हूँ, चुरपुर कैसे कर सकता हूँ बिगर शरीर के। ये है अंधश्रद्धा जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है। ये सब वह कहते हैं देखेगा फिर कैसे, जब अर्गस मिले तब देखते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामानुसार हर एक करते हैं। नूंद है। मैं थोड़ी इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ करके हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब मैं सब कुछ करता हूँ। करण कनावरान भी तब कहते हैं, नहीं तो कहाँ से कह न सके। मैं जब इसमें आऊँ तब आकर के पावन बनाऊं। ऊपर से आत्मा क्या करेगी, शरीर से तो पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर के पाठ बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पाठ नहीं है। पाठ बिगर कोई कुछ कर न सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। आत्मा को बुला ही जाता है, वह है ही शरीर में आकर के बोलेंगे ना। अगर बिगर ऑर्गन्स बिना कुछ नहीं कर सके। ये है डिटेल की समझानी। समझ में है बाबा क्या क्या करता है दुनिया में। हम क्या कहते हैं, मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्ष को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, इसमें वर्षा कब मिलता है ये कोई भी नहीं जानते। कहते हैं आकर के दुख हरो सुख दो, परंतु कब ये किसको पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितनी बार गए हो, कितना बार गए, अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता। बोलो नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। ये तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय साहेब को जानते हो। कौन साहेब? शिव बाबा। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं है। तुम सन्यासी हो, वह फकीर नहीं है। सन्यासी को फकीर भी कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी तुम अमीर बनती हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गए हैं। बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है ना, बाबा आप जो देते हो
वो सो कोई भी दे न सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट न सके। ऐसे से गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो कि इतनी खुशी बच्चों को रहना चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, ये है रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से प्रश्न था, क्या था? अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? संग। बहुत अच्छा, संग की। बच्चों को संग करना चाहिए जो अच्छे बरसते हैं। जो बरसते नहीं उनका संग रखने से कोई फायदा नहीं है क्या? संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से टिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। यह आज के प्रश्न का उत्तर था। तो आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं 2 बातें। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बन करके दिखाना है। इसकी फी क्या है? गुलगुल बनना, फूल जैसे बनना। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बन करके दिखाना है। मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। दूसरा है, मैं बन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। मैं पन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। कभी भी अहंकार में नहीं आना है। आज के मुरली से वरदान है, वेरत को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। वेरत को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे वेरत बातें न सुनो न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। वेरत को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है, यही है सच्ची जियेदान। तो आज के मुरली से स्लोगन है, संकल्प में एकाग्रता ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आ सकती है। संकल्प में
संकल्प की एकाग्रता ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ला सकती है। कुछ भी परिवर्तन करना है तो एकाग्रता चाहिए। आज के मुरली से अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी जो विचार दिया फिर एकता के बंधन में बंध गए, यही एकता का सफलता का साधन है। ओम शांति। आज के मुरली से विशेष महावाक्य था, तुम मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों की रूपी जवाहरत देकर के सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न था, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत संभाल चाहिए? संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छे बरसते हैं, जो बरसते नहीं उसका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है, कोई किसके संग से हीरे बन जाते, कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति।